किसी के मन की इच्छा का क्या भरोसा। इच्छा तो पल पल जन्म लेकर व्यक्ति के मन के भीतर फुदकती रहती है और व्यक्ति इच्छाओं के पीछे पीछे भागता रहता है, पर उसे पता ही नहीं होता कि इच्छाओं का पूरा होना व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। इसलिए इच्छा के साथ अच्छे कर्म करते रहिए और सच के साथ रहिए। इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। मेरी लीलाओं को सुनने की इच्छा भी पूरी होगी, पर इसके लिए ध्यान से सुनने का कर्म तो पूरा करना होगा। तो सुनिए मेरी लीलाओं की गाथा। ये सवाल सुनकर वो माखन का प्रेमी बालक बड़ी मासूमियत से मेरी शिकायत करते हुए बोला, छकड़ा अपने आप नहीं टूटा, उसे तो कृष्ण ने तोड़ा है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसी ने लात मारकर छकड़े को तोड़ा। ये बात अगर किसी बड़े ने कही होती तो शायद कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन बच्चों के मुंह से तो सच ही निकलता है, क्योंकि बच्चों की बातों में कोई छल भरा स्वार्थ नहीं छिपा होता। वो तो जो जैसा देखते और सुनते हैं वही कहते हैं, और वही उनके मुख के भावों में दिखाई भी देता है। इसीलिए सभी ने उसकी बात का विश्वास कर लिया। उस बालक को लग रहा था कि उसकी शिकायत के बाद सभी लोग कृष्ण पर गुस्सा करेंगे, पर जब उसने देखा कि मैया ने मुझे और भी कस के अपने सीने से लगा लिया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि मुझसे तो यदि कोई छोटा सा खिलौना भी टूट जाता है तो भी सब मुझे डांटने लगते हैं, और यहां कान्हा ने इतना बड़ा छकड़ा तोड़ दिया, लेकिन उसे डांटने की जगह सभी उस पर प्रेम की बरसात कर रहे हैं। बालक का मन सरल था। वो अपनी सरलता में जो नहीं समझ सका था वो मैया समझ चुकी थी कि फिर किसी राक्षस ने मुझ पर हमला किया था। वो ये सोच सोचकर परेशान थी कि आखिर मेरे कान्हा ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो सारे राक्षस गोकुल के और गोकुल में भी और सभी को छोड़कर मेरे कान्हा के पीछे ही पड़े हैं। मैया मेरी चिंता में अपनी सुध-बुध खो रही थी। उन्होंने मुझे अपने आंचल में इस तरह छिपा लिया था जैसे प्राणी के भीतर उसका प्राण छिपा होता है। अब उन्होंने भय से मुझे ऐसे जकड़ लिया था जैसे वो हमेशा मुझे अपने आंचल में ही छिपा कर रखेंगी, जिससे कभी किसी की बुरी नजर तक न पड़ सके मुझ पर। यह देखकर आखिरकार बाबा को ही उन्हें समझाने के लिए आगे आना पड़ा, और बाबा को भी उन्हें समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तब जाकर मैया खुद को संभाल सकी और बाबा से बोली, आज कान्हा के अभिषेक स्नान संस्कार के कारण घर में ही ढेर सारे पंडित उपस्थित हैं। आप सभी पंडितों से कहकर मेरे कान्हा के लिए रक्षा मंत्र का पाठ करवाइए ना, ताकि आइंदा मेरे कान्हा पर किसी भी संकट की छोटी सी परछाई भी ना पड़ सके। बाबा अब मैया के मन की स्थिति को समझकर उनकी बात मान गए। फिर तो देखते ही देखते हमारे घर से रक्षा मंत्रों की ध्वनि उठने लगी और पूरे गोकुल में गूंजने लगी। उत्कच की घटना से गोकुल में जो डर और तनाव उपजा था वो अब छटने लगा। जिस तरह साफ पानी के छींटे तन को साफ करते हैं, उसी तरह मंत्रों का जाप मन को दोषमुक्त और भय रहित कर देता है। पंडितों का पाठ संध्या होने तक लगातार चलता रहा। फिर बाबा ने सभी पंडितों को उचित दक्षिणा देकर विदा किया। सारे अतिथि भी अपने अपने घरों को लौट गए। मेरे अभिषेक संस्कार के बिखरे हुए कार्यों को निपटाते निपटाते कब रात हो गई मैया को पता ही नहीं चला। बाकी सब सो गए, पर मैया मुझे गोद में लेकर जागती रही, और फिर इसी तरह सुबह हो गई। उसी सुबह गोकुल में
दो पुराने दोस्तों का आमना सामना हुआ। धनेश और सुरेश। बचपन में इन दोनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे दांत कटी रोटी हो। जहां देखो दोनों साथ ही रहते थे। फिर अचानक एक दिन पता नहीं क्या हुआ, दोनों के बीच किसी बात पर कड़वाहट आ गई और ऐसा मनमुटाव हो गया जो बरसों तक रहा। और अभी तक दोनों में सुलह नहीं हुई थी। अब बचपन बीत चुका था, दोनों बड़े हो गए थे, लेकिन एक दूसरे को दूर से आते देखकर भी अपना रास्ता बदल लेते थे। आज इन दोनों का यही मनमुटाव फिर चर्चा में था, क्योंकि आज सुरेश ने नंद बाबा और बाकी सभी गोप से कहा कि क्यों ना गोकुल की गैयों का दूध किसी बाहर के व्यापारी को बेचने की जगह सभी मुझको ही बेच दें और मैं आगे बेच दूंगा। जो मूल्य नंद बाबा तय करेंगे वो मूल्य मैं चुका दूंगा और आगे दूध बेचकर खुद भी कुछ कमा लूंगा। बाकी सभी को तो यह सुनकर अच्छा लगा कि गांव का ही युवक उनसे दूध लेकर उन्हें सही दाम भी देगा, तो उन्हें किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। नंद बाबा और उनके साथ दूसरे गोप इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन धनेश नहीं, वो नहीं माना। उसने सुरेश को अपनी गैयों का दूध देने से मना कर दिया। लोग छोटी छोटी बातों पर अपने मन में जो कड़वाहट भर लेते हैं उसका कोई लाभ नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान होता है। ये बात तो धनेश और सुरेश के उदाहरण से मुझे सब तक पहुंचानी थी। और जब घर में मैंने अपनी आंखें खोली तो मैया ने मुझे देखा और अचानक उन्हें याद आया कि अरे, वो तो अपने लाल को शाम से ही दूध पिलाना भूल गई हैं। अब तो ये सोचकर वो और भी चिंतित हो गई। ये याद आते ही मैया खुद को कोसने लगी। कैसी मां हूं, अपने ही लाल को दूध पिलाना भूल गई। अब वो फिर चिंतित हो गई। मुझे गोद में ही रखते हुए एक गोपी को दूध लाने के लिए कहा। गोपी भागकर रसोई में गई और अगले ही पल दूध का कटोरा लिए वापस आ गई। इसके बाद गोपी ने दूध का कटोरा नीचे रखकर उसके पास ही एक आसन मैया के लिए बिछा दिया। मैया ने आसन पर बैठकर मुझे गोद में लिटा लिया और फिर कटोरे में से एक चम्मच दूध लेकर मुझे पिलाने लगी। जब किसी बच्चे को मां का दुलार मिलता है तो वो तो और भी दुलार चाहता है, और मैं तो ऐसे ही दुलार के लिए मैया का लाल बना था। संतान रूप में मुझे मैया का प्यार पाना था, पर भगवान होने के नाते मुझे उनकी भक्ति और तप का फल भी देना था। उन्हें अपनी लीला से धन्य करना था, और ये कैसे करना था ये तो मैं पहले ही सोच चुका था। बस अब तो मुझे अपनी वो लीला ही करनी थी। तो मैया ने दूध से चम्मच भरी, पर जैसे ही मैया दूध की चम्मच मेरे मुंह के पास लाई, मैंने अपना मुंह फेर लिया। चम्मच का सारा दूध मेरे मुंह के आसपास गिर गया। मैया ने बड़े धैर्य से मुस्कुराते हुए अपने आंचल से मेरे मुंह पर गिरा दूध पोंछा, और मैया फिर चम्मच भरकर मुझे दूध पिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार भी मैंने अपना मुंह फेर लिया। आमतौर पर मैं दूध पीने के लिए मैया को परेशान नहीं करता था, इसलिए आज मेरे ऐसा करने पर मैया बहुत जल्दी परेशान हो गई। उन्होंने अनेक बार मुझे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं अपने मुंह को कभी दाएं तो कभी बाएं घुमा लेता और दूध मेरे मुंह में जाने की बजाय मेरे ऊपर गिर जाता। मैया कभी आंचल से तो कभी अपने हाथों से दूध को साफ करती और मुझे फिर पिलाने की कोशिश करने लगती। मैया परेशान हो गई, लेकिन मैंने अपनी लीला रोकी नहीं। मैया के साथ खेलने का, उनके आंचल की छांव में
नटखट शरारतों को करने का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि मैया के आंचल से अधिक बच्चे कहां सुरक्षित होते हैं। मुझे मैया के आंचल का सुख तो पाना ही था, पर मेरी दूध पीने वाली लीला के पीछे कुछ और भी बड़ा कारण था। तो जब दूध का कटोरा इसी तरह मेरे मुंह फेर लेने से और दूध के गिर जाने से पूरा खाली हो गया, तो मैया ने दूसरा कटोरा दूध मंगवा लिया। किंतु इस बार भी मैंने दूध नहीं पिया और सारा दूध अपने ऊपर गिरा लिया। इसी प्रकार अनेक कटोरे दूध आता रहा और मैं उसे पीने की बजाय उससे स्नान करता रहा। इसी बीच रोहिणी माता दाऊ को लेकर कमरे में आई। मैया ने घबराहट भरे स्वर में माता रोहिणी से कहा, जीजी देखिए ना, फिर क्या हो गया है मेरे कान्हा को। मैं कब से इसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन ये हर बार दूध को अपने ऊपर गिरा लेता है, दूध बर्बाद कर रहा है। ये सुनकर माता रोहिणी ने मैया की सहायता के लिए दूध का कटोरा मैया के हाथों से ले लिया और अब वो मुझे दूध पिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो भी मेरे मुंह में दूध की एक भी बूंद डालने में असफल रही। ये सब देखकर दाऊ समझ गए कि मैं फिर कोई लीला कर रहा हूं, इसलिए वो बोले, कान्हा, तुम्हारी लीलाएं तो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। देखो ना मैया कितनी परेशान हो रही हैं, अब दूध पी भी लो। तो मैंने दाऊ को उत्तर दिया, दाऊ, मैया के प्रेम का ऐसा सुख लेने के लिए बार बार अवतार लेना संभव नहीं। अभी अवसर है तो मुझे ये आनंद लेने दीजिए। और फिर मैया भी तो यही चाहती थी। इन्होंने तो इसके लिए पिछले जन्म में तपस्या भी की थी। संतान की नटखट शरारतों से माताएं जितना परेशान होती हैं, उससे कहीं अधिक उन्हें अपनी संतान की शरारतों को देखकर सुख मिलता है। इसलिए कुछ देर और मुझे और मैया को इस सुख का अनुभव कर लेने दीजिए। ये सुनकर दाऊ हमेशा की तरह मेरी बातों से सहमत होकर मुस्कुराकर चुप हो गए। दूसरी ओर मैया मुझे किसी भी तरह मनाने का प्रयास कर रही थी। पहले तो उन्होंने मुझे खूब दुलारा, मुझे खूब चूमा, मुंह से तरह तरह की आवाजें निकाल कर मुझे बहलाया, मुझे महादेव का एक भजन भी सुनाया और इसी तरह बहलाते बहलाते बीच बीच में दूध पिलाने की कोशिश भी करने लगी। और इसी तरह उन्होंने एक एक कर मुझे दूध पिलाने की सारी कोशिश कर ली, किंतु इसके बाद भी जब मैंने दूध नहीं पिया तो मैया ने अपनी सुंदर आंखों को बड़ा बड़ा करके झूठ मूठ नाराज होकर मुझे डराकर दूध पिलाना चाहा। किंतु मैया के ऐसा करने से मैं डरा तो नहीं, लेकिन मैंने शांत होकर अपना मुंह दूसरी तरफ अवश्य फेर लिया। यह देखकर मैया को लगा मैं रूठ गया हूं, तो पल भर में ही उनके चेहरे से झूठा क्रोध उतर गया और उन्होंने मेरी मनुहार शुरू कर दी। कहने लगी, मेरे कहना, मेरे लाल, अब मान भी जाओ, दूध पी लो ना, अब मैं कभी अपने लाल पर नाराज नहीं होऊंगी। मैया के मनाने पर भी जब मैंने अपना मुंह मैया की तरफ नहीं घुमाया तो मैया रुआसी होकर बोलने लगी, मैं तुम्हें समय पर दूध पिलाना भूल गई इसलिए नाराज होना तो ठीक है, अब मैं कभी अपने लाल को दूध पिलाने में देर नहीं करूंगी। अब मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। आज मुझसे भूल हो गई, उसके लिए आज अपनी मैया को माफ कर दो कान्हा। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूं। मैया के इतना कहते ही मैंने झट से मैया की तरफ देखा और मैया के हाथ जोड़ने से पहले ही किलकारी मारते हुए
अपने छोटे छोटे हाथों से उनका हाथ पकड़ लिया। मेरी मैया मेरे सामने ही हाथ जोड़े, ये मैं कैसे देख सकता था? मैया ने जब देखा कि मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूं, तो मैया सोचने लगी, या तो मैं मान गया हूं या फिर कोई नटखट लीला कर रहा हूं। अब उन्होंने ये जानने के लिए मुझे सीने से लगाया, मेरी पीठ थपथपाई। तब मैंने जोर से किलकारी मारी तो उन्हें लगा कि उनका लाल मान गया है। तो उन्होंने जल्दी से फिर से एक चम्मच दूध लेकर मुझे पिलाने की कोशिश की। इस बार मैंने मैया को तंग नहीं किया और चुपचाप दूध पी लिया। ये देखकर मैया भावुक हो गई, उनकी आंखें खुशी से छलछला गईं। रोहिणी माता और दाऊ भी मुझे दूध पीते हुए देखकर प्रसन्न हो गए। मैया का पूरा ध्यान मुझे दूध पिलाने में था। भावुकता में मैया के आंसू बह रहे थे, पर मैया को अपने आंसू पोंछने की सुध भी नहीं थी। लेकिन जब कभी दूध की कोई धार मेरे मुंह से निकलकर बाहर बह जाती, तो मैया उसे अपने आंचल से पोंछना न भूलती। उधर दूसरी ओर गोकुल में सभी के समझाने के बाद भी धनेश अपनी बात पर अभी भी टिका रहा। वो दूध बाहर से आने वाले व्यक्ति को कम मूल्य पर बेचने को तैयार था, लेकिन अपने पुराने दोस्त सुरेश को नहीं। वो अपनी गैयों का दूध अपने मित्र सुरेश को बेचने की जगह उसे खराब तक करने को तैयार था। तब उसे सुरेश ने भी समझाया, बचपन की बात पर जिंदगी भर की दुश्मनी पालना ठीक नहीं, जिससे सभी का नुकसान हो। पर धनेश ने उसकी एक न सुनी। तब सुरेश ने कहा, गोकुल के और सभी गोप तो मुझे दूध बेच ही रहे हैं, तुम्हें अपना नुकसान करवाना है तो करवा लो, पर अगर कभी भी तुम्हें बुद्धि आ जाए तो आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। पर धनेश ने तो उसकी ओर देखा तक नहीं। इधर मैंने दूध पीकर मैया की चिंता मिटा दी थी। कुछ ही देर में मैंने पूरा कटोरा दूध पी लिया। मुझे इतनी जल्दी जल्दी दूध पीते देखकर मैया को लगा मुझे काफी भूख लगी है, इसलिए उन्होंने गोपी को भेजकर एक कटोरा दूध और मंगवा लिया। मैंने वो दूध भी कुछ ही देर में पी डाला और किलकारियां मारकर और अधिक दूध मांगने लगा। बालक के इशारों की भाषा और कोई समझे या ना समझे, मां जरूर समझ लेती है। मेरी किलकारियां सुनकर मैया भी समझ गईं कि मुझे अभी और दूध पीना है। उन्होंने गोपी को फिर से रसोई में भेजकर दूध मंगवाया। मैंने वो दूध भी हंसते हंसते पी लिया और डकार तक नहीं ली। वैसे तो मैं एक कटोरा दूध भी मुश्किल से पीता था, इसलिए अब मैया को थोड़ी चिंता होने लगी कि आज अचानक मैं इतना दूध क्यों पी रहा हूं। पर मां का मन था, उन्हें लगा कान्हा भूखा रह गया था, शायद इसलिए इतना दूध पी रहा है, तो उन्होंने और दूध मंगवा लिया। इसी तरह एक एक करके मैं अनेक कटोरे दूध पी गया। मैया के साथ साथ रोहिणी माता भी मुझे इतना दूध पीते हुए देखकर आश्चर्यचकित थी। केवल दाऊ जानते थे कि मैं फिर कोई लीला कर रहा हूं। मैया मुझे दूध तो पिला ही रही थी, लेकिन पिलाते पिलाते ये भी सोचे जा रही थी कि आज ये हो क्या गया है मेरे लाल को। कहां तो ये दूध पी ही नहीं रहा था, और अब पीना शुरू किया है तो इतना अधिक दूध क्यों पी रहा है? कहीं उस राक्षस ने ही तो कुछ नहीं कर दिया। और हां, आज घर में इतने अतिथि भी आए थे और सब कृष्ण कृष्ण ही कर रहे थे। अब मेरा लाल है ही इतना सुंदर सलोना, तो मैं करूं तो करूं क्या? कहीं उन्हीं में से किसी की बुरी नजर मेरे लाल को तो नहीं लग गई? ये सोचकर मैया ने अपनी आंखों में से थोड़ा सा काजल लिया और मेरे सर पर उससे टीका लगा दिया। लगभग 10 कटोरे दूध पीने के बाद भी जब मैंने किलकारी मारकर और अधिक दूध मांगा, तो मैया ने मेरा ध्यान कहीं और बटाना चाहा।
कभी वो मुझे तरह तरह के खिलौने देती, तो कभी मेरी आंखों के आगे घंटी या झुनझुना बजाने लगती। मैं मैया की गोद में लेटा हुआ था। उनके जिस घुटने पर मेरा सिर था, वो उस घुटने को हिलाने लगी ताकि मैं झूलते झूलते सो जाऊं। लेकिन मैं सो जाता तो लीला कौन करता? मेरा किलकारियां मार मार कर दूध मांगना बंद नहीं हुआ। अब जितनी जरूरत थी उतना दूध रोककर घर का सारा दूध तो बाबा ने सुरेश को दिलवा दिया था। कुछ दूध की दही और मट्ठा बन गए थे, माखन भी निकल चुका था। सभी गोप अपना दूध सुरेश को सौंपकर गैयों को चराने चले गए थे। बस गुस्से में बैठा धनेश ही गांव में रह गया था, और आज तो उसने अपनी गैयों को भी घर पर ही चारा दे दिया था। वो बस इस इंतजार में था कि कब वो बाहर का व्यापारी आएगा और कब वो उसे अपना दूध बेचेगा। लेकिन व्यापार का सबसे बड़ा नियम है लाभ। जहां लाभ नहीं वहां व्यापार कैसा? तो जब उस व्यापारी ने सुना कि गांव वालों ने दूध बेचने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया है, तो वो आया ही नहीं। अब धनेश को इतना गुस्सा आया कि उसने ले जाकर अपनी गैयों का सारा दूध खेत में बिखेर दिया, जिससे गैयों को भी बहुत दुख हुआ। मनुष्यों के लिए वो दूध के रूप में जो भोजन देती हैं, वो इस तरह बर्बाद हो तो ये तो उनके प्रति भी अन्याय है ना। इधर जब घर में मेरे लिए और दूध की आवश्यकता पड़ी, तो बाबा को याद आया, धनेश ने तो अपना दूध सुरेश को नहीं दिया था, और न ही वो अन्य गोप के साथ अपनी गैयों को चराने गया है। गांव में ही है, उसके पास दूध भी है, और वो बाबा को मना नहीं कर सकता था। तो बाबा ने कहा, मैं किसी को भेजकर धनेश के यहां से दूध मंगवा लेता हूं। जब बाबा के कहने पर नंद बाबा का एक गोप धनेश के यहां से दूध लेने गया, तो उसे पता चला धनेश ने तो सारा दूध खेत में डाल दिया। पर उसने गोप से सारी बात सुनकर कहा, मेरी सब गौएं तो यही हैं, मैं अभी कान्हा के लिए अपनी एक गाय से दूध निकाल कर लाता हूं। लेकिन आज उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी उसकी एक भी गाय ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। अब धनेश बड़ा निराश हुआ। उसे लगा ये तो पहले कभी नहीं हुआ, उसकी गौओं ने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया, तो आज ये क्यों हो रहा है? वो अपना सर खुजलाते हुए इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने लगा। और घर पर सभी इसी प्रश्न के विचार में थे कि मेरी भूख शांत होने का नाम क्यों नहीं ले रही थी, क्योंकि मैं तो लगातार किलकारी मार मार कर और दूध मांग रहा था। ये देखकर रोहिणी माता बोली, यशोदा, कहीं कान्हा के पाचन तंत्र में तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई जिसके कारण इसे इतनी भूख लग रही है? यह सुनकर यशोदा मैया ने पहले तो मेरे पेट को अपने हाथों से टटोला, फिर मुझे अपने हाथों में उठाया और अपना कान मेरे पेट से सटाकर उसमें उठने वाली आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैया का कान मेरे पेट से लगते ही मैया चौंक पड़ी। उन्हें मेरे पेट में से समुद्र में उठने वाली लहरों का उफान सुनाई दिया। मैया ने घबराकर छट अपना कान मेरे पेट से हटाकर मुझे फिर से गोद में लिटा लिया। रोहिणी माता ने मैया की यह हालत देखकर उनसे पूछा, क्या हुआ यशोदा, तुम्हारे चेहरे पर यह आश्चर्य के भाव क्यों आ गए? मैया कुछ नहीं बोली। उन्होंने फिर से घबराते हुए मुझे हाथों में उठाया और अपने कान को मेरे पेट से लगा दिया। इस बार भी मैया को मेरे पेट से समुद्र के उफान की आवाज सुनाई दी। मैया ने घबराकर रोहिणी माता से बोला, जी आप शायद ठीक कह रही हैं, मेरे लाल के पाचन तंत्र में ही कोई गड़बड़ है। देखिए ना, मेरे लाल के पेट में से ऐसी भयंकर आवाजें आ रही हैं जैसी समुद्र की लहरों से आती हैं। यह सुनकर रोहिणी माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मैया के पास आकर बैठी और उन्होंने भी झुककर मेरे पेट पर अपना कान लगा दिया, किंतु उन्हें ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। रोहिणी माता बोली, यशोदा, मुझे तो कान्हा ठीक लग रहा है और आवाज भी नहीं सुनाई दी मुझे। तुम कौन सी आवाजों की बात कर रही हो?
इस पर मैया ने आश्चर्य से रोहिणी माता को देखा और फिर से मेरे पेट पर अपने कान लगा दिए। मैया को तो फिर से वही समुद्र का शोर सुनाई दिया। वो रोहिणी माता से बोली, कैसी बातें करती हो जीजी, मेरे लाल के पेट में से इतनी जोरदार आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही। माता रोहिणी कुछ उत्तर देती, उसके पहले ही मैया ने घूमकर वहां खड़ी गोपी से कहा, बहन जरा तुम आकर सुनो, मेरे कान्हा के पेट में से आवाज आ रही है या नहीं। मैया की बात सुनकर गोपी भी मेरे पास आई, लेकिन उसे भी कुछ सुनाई नहीं दिया। तब उसने भी मैया से कहा, मुझे भी सब ठीक लग रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैया गोपी की बात सुनकर चिंतित हो उठी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन्हें उनके कान्हा के पेट से जो आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थीं, उनके अलावा वो आवाजें और किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थीं। मुझे कान्हा के पेट से विचित्र आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसके पेट में कोई ज्वार भाटा उमड़ रहा हो। लेकिन रोहिणी जीजी और ये गोपी कह रही है ऐसा कुछ है ही नहीं। एक बार आप भी सुनने की कोशिश कीजिए ना, शायद आपको भी वो सुनाई दे जो मैं सुन पा रही हूं। मैया की बात सुनकर बाबा भी मैया के पास आकर बैठ गए। फिर उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और मेरे पेट पर झुककर अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगे, किंतु बाबा को भी कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन बाबा सीधा सत्य कहकर मैया का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मैया से कहा, देवी यशोदा, कल दिन भर तुमने बहुत अधिक कार्य किया है, रात को भी सोई नहीं। असल में गलती मेरी ही है, मुझे इतने अधिक अतिथियों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए था। और फिर ऊपर से वो राक्षस, वो छकड़े वाला कांड। तुम बहुत ही थक गई हो। चिंता मत करो, तुम्हारा लाल पूरी तरह से स्वस्थ है। तुम्हें बस थकान और चिंता के कारण कान्हा के पेट से आवाज सुनाई दे रही है। कुछ देर आराम कर लो तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने ऐसा कहकर मैया को आश्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन मैया का मन बाबा की बात सुनकर शांत नहीं हुआ। वो तो उल्टा और अधिक चिंता में पड़ गईं। हमारे गोकुल में छोटी से छोटी बात भी जंगल की आग की तरह फैल जाती है। इस घटना की खबर भी सारे गोकुल को हो गई। गोकुल की सभी स्त्रियों ने मेरे पेट पर सिर टिकाकर आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी वो आवाजें सुनाई नहीं दी जो मेरी मैया को सुनाई दे रही थी। फिर तो तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने कहा कृष्ण को नजर लग गई है, तो कोई दूसरी गोकुलवासी बोली देवी यशोदा उस राक्षस के कारण भयभीत हो गई हैं। और किसी ने कहा कृष्ण की भूख शांत ही नहीं हुई है, पर आज तो संयोग से पूरे गोकुल में दूध भी नहीं है। श्री कृष्ण के अधिक दूध पीने के पीछे कौन सी लीला छिपी थी और कैसे उनकी भूख शांत हुई, ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा श्री कृष्ण लीला को सुनने।